हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनिल और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम कैसे रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे जब आपके पास डिविडेंड बहुत बड़ा हो। जनरली हम लोगों के लिए उस टाइम पे डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होता है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेम चीज़ हमने डिस्कस की थी कि कैसे हम रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं जब आपको डिविडेंड गिवन नहीं होता है। तो यहाँ पे हम इस टॉपिक को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं कि जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास कि कैलकुलेट रिमाइंडर when 3 raised to power 28 is divided by 8। अब आप 3 raised to power 28 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, इसको कैलकुलेट कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 raised to power 28 की वैल्यू कैलकुलेट करना पहले तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और अगर आपने बहुत टाइम कैलकुलेट करने में लगा दिया तो उसके बाद 8 से उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा एंड देन आपको रिमाइंडर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इतनी बड़ी ये वैल्यू होगी कि आपके लिए इतना इजी नहीं होगा इसको कैलकुलेट करना। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। वैसे आपको अगर आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी नहीं है तो आपको बाइनोमियल थ्योरम जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी है तो मैं बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से बता देता हूँ। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है? बाइनोमियल थ्योरम कहती है कि a प्लस बी होल रेज़्ड टू पावर n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है nc0 a की पावर n प्लस nc1 a रेज़्ड पावर n माइनस 1 b प्लस nc2 a रेज़्ड पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस सो ऑन, और आपको मिलेगा यहाँ पे लास्ट में NCN A की पावर कम होते जा रही है और B की पावर N हो जाएगी। तो ये अगर आपको याद नहीं है या पता नहीं है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पे ये समझना है कि a प्लस बी होल रेज़्ड पावर n, पावर चाहे उसकी कुछ भी है, n मीन्स कोई भी नेचुरल नंबर है, आप उसको इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हो। अब जब आप इसको इस तरीके से एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि a वाली जो टर्म है वो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, हर टर्म में a है, केवल लास्ट टर्म को छोड़ के। इस टर्म में a नहीं होगा। NCN की वैल्यू होती है 1, तो NCN आप चाहो तो ना लिखो, तो लास्ट में जो आपके पास टर्म बचती है दैट इज़ b रेज़्ड पावर n। तो आपको यही ध्यान में रखना है। इसका मतलब अगर आप इस पूरे टर्म को डिवाइड करोगे a से, तो a क्योंकि इसमें भी है, इसका एक फैक्टर है a, इसका भी फैक्टर होगा a, इसका हर टर्म का फैक्टर होगा a, इसको छोड़ के। तो इसका मतलब सारी टर्म्स डिवाइड हो जाएगी, रिमाइंडर आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, b रेज़्ड पावर n। और फिर से वही ध्यान रखना है कि b रेज़्ड पावर n की जो वैल्यू है वो a से ज़्यादा ना हो। अब इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो रिमाइंडर है, आपको ये इनमें से कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम नहीं पता है तो आपको इसमें से कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि a प्लस बी होल रेज़्ड पावर n को अगर मैं a से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर बचेगा b रेज़्ड पावर n। हाँ, b रेज़्ड पावर n ऑब्वियसली a से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर वो a से बड़ा हो जाता है तो आपको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ज़रा इस एग्जांपल को देख लेते हैं। जैसे 3 रेज़्ड पावर 28 को हमने डिवाइड किया 8 से। किससे डिवाइड करना है हमको? 8 से। तो अब मैं 3 रेज़्ड पावर 28 को इसी ऐसे नंबर की पावर की फॉर्म में लिखूंगा जो 8 के क्लोज हो। 8 के क्लोज क्या होता है, या फिर 8 के किसी मल्टीपल के क्लोज हो। जैसे 8 के क्लोज क्या आता है? 7। 8 के क्लोज और क्या आता है? 9 आता है, 10 भी आता है, लेकिन 10 थोड़ा सा दूर हो जाता है, 2 का डिफरेंस हो जाता है, 16 आता है, राइट। तो 3 रेज़्ड पावर 28 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर होल रेज़्ड पावर 14 इंटू 2 28, ये हो गया। तो ये हो गया आपका 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 रेज़्ड पावर 14, तो ये आपका 9 रेज़्ड पावर 14 बन गया। तो 9 को, क्योंकि अब 8 के क्लोज लेके आने का या 8 के किसी मल्टीपल के क्लोज लेके आने का रीज़न क्या था कि इस 9 को मैं फिर a प्लस बी की फॉर्म में लिख सकूं, जहाँ पे a जो आपका डिवाइज़र है उसका कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पे a की वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं? 8 प्लस 1 होल रेज़्ड पावर
14, 8 + 1 क्योंकि 9 है तो 9 को मैंने 8 + 1 होल रेस्ट पावर 14 लिख दिया। और मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अगर a + b होल रेस्ट पावर n को आप डिवाइड कर रहे हो a से, मतलब 8 + 1 होल रेस्ट पावर 14 को मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर बचेगा b रेस्ट पावर n। तो रिमाइंडर क्या होगा यहाँ पे, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 रेस्ट पावर 14। 1 रेस्ट पावर 14 कितना होता है, 1 की पावर कितनी भी हो उसकी वैल्यू होगी 1। तो यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर आ गया 1। तो कुछ नहीं, हमको सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करना है। और अगर फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम नहीं पता है तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये याद रखिए कि अगर a + b होल रेस्ट पावर n को मैं डिवाइड करूँगा a से, तो जो आपका रिमाइंडर होगा वो b रेस्ट पावर n आएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए इसको कि हमने क्या किया, 3 रेस्ट पावर 28 को, यहाँ पे ध्यान रखना है a क्या है, a आपका डिवाइज़र का कोई मल्टीपल है। डिवाइज़र मीन्स यहाँ पे 8 से हम लोग डिवाइड कर रहे थे, तो a यहाँ पे क्या बनना था, 8 का कोई मल्टीपल। तो इसीलिए जो 3 है, 3 को हम लोग 8 के किसी क्लोज नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3 का जैसे आपको पता है 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो 9 8 के एकदम क्लोज आ गया, तो इसीलिए मैंने 3 का स्क्वायर कर दिया उसको। यहाँ पे एक और एग्जांपल है हमारे सामने कि 2 रेस्ट पावर 36 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 7 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। अगेन फिर से, तो 2 रेस्ट पावर 36 को क्या करना है, 7 के किसी मल्टीपल के, या तो 7 के क्लोज, 7 खुद 7 का मल्टीपल होता है, या फिर 7 के किसी मल्टीपल। तो देख लीजिए 2 की पावर में क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है जो कि 4 होता है। 7 से थोड़ा दूर है, जरा क्लोज लेके आ सकते हैं हम लोग इसको। 2 का क्यूब होता है 8, 8 एकदम क्लोज आता है 7 के। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब इंटू 12, 12 इंटू 3 दैट इज 36। तो 2 रेस्ट पावर 36 को, 2 रेस्ट पावर 36 को मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूब होल रेस्ट पावर 12। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो ये क्या हो गया, 8 रेस्ट पावर 12। अब 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ अगेन, 7 + 1 रेस्ट पावर दैट इज 12। ओके, और अगेन मैंने क्या कहा, a + b होल रेस्ट पावर n को मैं अगर a से डिवाइड कर रहा हूँ, a क्या है यहाँ पे 7, 7 से ही डिवाइड करना है। तो आपको पता है सब पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, केवल क्या बचेगा हमारे पास, रिमाइंडर क्या बचेगा। इसको इक्वल तो नहीं लिखूंगा मैं, केवल रिमाइंडर लिखना है यहाँ पे। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 1 रेस्ट पावर 12। अगेन रिमाइंडर क्या गया, 1। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मैं 4 रेस्ट पावर 18 को 17 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा। तो 17 या 17 के किसी मल्टीपल के क्लोज 4 की कोई पावर, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है जो 17 के एकदम क्लोज आएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होल रेस्ट पावर 9, ऐसे लिख सकता हूँ मैं 4 रेस्ट पावर 18 को। तो क्या हो जाएगा, दैट इज 16 रेस्ट पावर 9। 16 को मैं क्या लिखूंगा अब, 17 - 1 होल रेस्ट पावर 9, है ना। तो यहाँ पे 17 आ गया। अब 17a है -1 होल रेस्ट पावर 9, तो जो रिमाइंडर बचेगा, अब हर जगह में तो प्लस होता था, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस को आपको कुछ नहीं करना है, सिंबल के साथ लेके आना है, -1 रेस्ट पावर 9। अब -1 की पावर अगर ऑड होती है तो -1 ही होता है, अगर इवन होती तो 1 होता, तो रिमाइंडर 1 हो जाता। लेकिन आपको भी पता है कि रिमाइंडर कभी नेगेटिव तो होता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर रिमाइंडर नेगेटिव आता है तो क्या करेंगे, रिमाइंडर क्या होगा फिर आपका एक्चुअल रिमाइंडर जो होगा, दैट इज जो डिवाइजर है, डिवाइजर कौन है, 17, 17 में से उसको माइनस कर दो, दैट इज 17 - 1 दैट इज 16। तो उस केस में रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, 16। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर नेगेटिव रिमाइंडर आता है जो कि कभी कभी आ सकता है, तो उस केस में रिमाइंडर को आप इससे 17 मतलब जो डिवाइजर है उससे एक बार माइनस कर देंगे, या इसको आप ऐड करना भी बोल सकते हो। तो 17 - 1 आपका रिमाइंडर, एक्चुअल रिमाइंडर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16। तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, जब हम 5 रेस्ट पावर 29 को डिवाइड करेंगे 12 से तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो अगेन 5 रेस्ट पावर 29 को हम लोगों को क्या करना है, इसको जो इसका बेस है उसको 12 के किसी मल्टीपल में लेके आना है। तो 5 करें तो 5 तो 12 के आसपास होता नहीं है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 12 के पास तो नहीं आता, लेकिन 12 के किसी मल्टीपल, 12 का कौन सा मल्टीपल है, 12 × 2 दैट इज 24, 24 के एकदम पास आ जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको अगर 5 का स्क्वायर लिखूंगा तो यहाँ पे तो पावर इवन होनी चाहिए। अगर 28 होता तो मैं 5 का स्क्वायर इंटू क्या लिख देता उसको, इंटू 14, तो वो 28 हो जाता, लेकिन 29 तो नहीं हो सकता ऐसे में। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, पहले पावर को इवन करता हूँ, मीन्स 2 का मल्टीपल करता हूँ। तो 2 का मल्टीपल कैसे हो जाएगी पावर, दैट इज इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 5 रेस्ट पावर 28, क्योंकि 5 की पावर 1 ये रही, 28 ये रही। तो पहले मैं 5 रेस्ट पावर 29 को ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब आपके पास ये क्या हो गया,
इवन हो गया। अब आप इसको इजीली क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 5 रेस्ट पावर 2 होल रेस्ट पावर 14, तो 5 रेस्ट पावर 28 ही हो जाएगा, 1 ही है 29, अभी भी नंबर में कोई चेंज नहीं है। बस आप 5 को कॉमन रखिए, दैट इज 25 होल रेस्ट पावर 14, दैट विल बी इक्वल टू 5 इंटू 24 प्लस 1 होल रेस्ट पावर 14। अब आपको पता है कि जो 24 है, 24 तो मल्टीपल है किसका, 12 का, तो 24 अगर 12 का मल्टीपल है तो 24 सारी के साथ 24 तो 12 से डिवाइड हो जाता है, तो सारी के सारी टर्म्स 12 से डिवाइड हो जाएंगी। बचेगा क्या फिर, अगेन बी रेस्ट पावर एन, तो बचेगा क्या रिमाइंडर आपके पास, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 1 रेस्ट पावर 14। लेकिन ये 1 रेस्ट पावर 14 रिमाइंडर तब होता है जब ये 5 नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो रखा है। तो आपने लास्ट टाइम पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी नंबर को अगर नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे इसको 5 से किया जाता है, तो जो रिमाइंडर इसको डिवाइड करने पे आता है दैट इज 1 रेस्ट पावर 14, उसके उतने ही टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 तो इसके 5 टाइम्स रिमाइंडर हो जाएगा। उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख लीजिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो। और यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा फिर, रिमाइंडर इक्वल टू 5 इंटू 1 रेस्ट पावर 14, 1 रेस्ट पावर 14 आपको पता है 1 ही होता है, तो रिमाइंडर आपका क्या हो गया 5। तो होप कि आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा रिमाइंडर कैलकुलेट करने का। तो आपके पास अगर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि जब ये नंबर डिवाइड होगा किसी इस नंबर से तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आपको एक्चुअल में डिवाइड नहीं करना है, आपको जस्ट बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बाइनोमियल थ्योरम मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन की ताकि आपको उसका बेस पता हो कि ये जितना भी डेटा हम लोग यूज़ करते हैं वो आता कहाँ से। तो अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम आपने कभी पढ़ी नहीं है तो प्लीज़ आप ध्यान रखना कि आपको ये बाइनोमियल थ्योरम याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो लास्ट टर्म होती है, जो a प्लस बी होल रेस्ट पावर n होता है, b रेस्ट पावर n आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे पूछिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।